नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। फर्स्ट यूनिट अपनी चल रही है। फर्स्ट यूनिट में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा ईस्वी तक के 1500 वर्षों तक भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृतिक एवं अपभ्रंश के रूप में विकसित होती हुई आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी। आर्य भाषा के मध्यकालीन स्वरूप को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पाली। पाली को प्रथम प्राकृतिक भी कहा जाता है। इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई। इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक की रचना हुई। यानी इसमें त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए हैं पाली भाषा में। सूत पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। अभिधम पिटक में चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। पाली में लिखे कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं मिलिंद, पन्हो, महावंश, दीपवंश, अट्ठकथा आदि। पाली भाषा के 3 व्याकरण उपलब्ध हैं। 3 व्याकरण, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। पाली के स्वर, ये कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद ये देखो, पाली के बाद प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। हेमचंद, मार्कंडेय आदि विद्वानों ने प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। वररुचि ने सर्वप्रथम प्राकृत प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण लिखा तथा हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण की रचना की। हेमचंद्र को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा भी दी जाती है। ये यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हेमचंद्र वाला। ये वररुचि ने प्राकृत भाषा के 4 वेद माने थे। प्राकृत के 4 वेद माने थे किसने? वररुचि ने। महाराष्ट्री, पेशाची, मागधी और सौरसेनी। परंतु हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में प्राकृत को 3 वेदों में वर्गीकृत किया: अर्धमागधी, चुल्लिका, पेशाची और अपभ्रंश। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है, ये भी मोस्ट है: सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दाक्षिणात्य, पाहलिक, अवंतिजा तथा प्राच्या। साहित्य महत्ता की दृष्टि से सौरसेनी, पेशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी मुख्य है। अब प्राकृत भाषा के प्रकार। प्राकृत भाषा के अलग अलग प्रकार दे रखे हैं, जो ये पढ़े थे यही है। सौरसेनी प्राकृत मुख्य मथुरा के आसपास की बोली है, मध्य प्रदेश की बोली है। भरतमुनि के अनुसार सौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। बाद में इससे पंजाबी तथा